Lovely Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक एंजल्स, higher beings and ancestors love life for Sagittarius in the month of March 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the Hermit. Current energies of your person is Eight of Wands. Intention of your person is the Moon in reverse. Okay. Future action of your person is Seven of Coins. Your energy, Knight of Wands. Your intention, Six of Wands. Your future action, the Devil, and future of this overall connection, very important, Queen of Wands. ओके, एक सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते थे. किंग ऑफ कप्स. कूल. आप लोग सेम एज ग्रुप के हो सकते हो. ओके, यहाँ बहुत लड़ाई झगड़ा होता है. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, बाय द वे. बहुत लड़ाई झगड़ा होता है यहाँ पे. टू मेनी फाइट्स आई एम सीइंग. यार यहाँ ना सैजिटेरियस क्या प्रॉब्लम है आप लोग. हाँ, सी फोर ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट. इशू समझ में आ गया. लाइक आई सेड, आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी बात तो कर लेंगे, कांटेक्ट हो रहा है. 2 हफ्ते, 1 to 2 वीक्स के अंदर अंदर कांटेक्ट हो रहा है. बट सैजिटेरियस बहुत ऑन एंड ऑफ, मतलब टू मच टॉक्सिसिटी फ्रॉम बोथ द साइड. आप दोनों दूध के धुले नहीं हो. इनके अंदर तो अलग प्रॉब्लम है, आप अलग, आपके अंदर अलग प्रॉब्लम है. यहाँ पे मुझे ब्रेकअप या वैसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, बट इश्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा. इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं. सी अगेन टावर विद क्वीन ऑफ वंस. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इज़ केप्रिकॉन. Capricorn, Virgo, Taurus, Virgo, Capricorn, very strongly Pisces and Aries, Leo, Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. मैं यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मैरिड हो, मैं सीरियसली मैरिड लोगों की यहाँ बात कर रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड हो, शादीशुदा हो, यू गाइज रियली नीड टू गेट टू अ काउंसलर. अगर शादी बचानी है तो पैसा खर्च करना स्टार्ट करो. मैरिज काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट. क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहे प्रॉब्लम बिहेवियरल इश्यूज. आपको लग रहा है कि मैजिकली सामने वाला इंसान बात मान लेगा या आप सुधर जाओगे. और अगर डिफरेंसेस हैं तो एक काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए. और मैं अपने चैनल में डे 1 से, पिछले 5 साल से इस चीज़ को बहुत प्रमोट करती हूँ कि अगर कोई इशू है तो एक तीसरे इंसान को पैसा दो. ये नहीं कि सास ससुर माँ बाप और भाई बहनों को बताओ या फ्रेंड को बताओ. एक एक ऐसे इंसान को हायर करो जो आपके कपल इश्यूज समझे, जो एक्चुअल इश्यूज समझे, और वो आप दोनों को गाइडेंस दे. जो लोग मैरिड हैं मैं उन लोग की बात कर रही हूँ. अगर आप लोग अपना रिश्ता बचाना चाहते हो, काइंडली यू गाइज रियली नीड टू गो टू अ काउंसलर, थेरेपिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दूसरी बात, अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स क्या दिख रही, तब भी आप ये रीडिंग सुन सकते हो. और इवन गेट अ पर्सनल रीडिंग डन. यहाँ पे बहुत रेमेडीज़ करने की भी ज़रूरत है. क्योंकि यहाँ पे ना, अगर आपके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग या आपकी इवन न्यूमरोलॉजी या आपके ऑरा के अकॉर्डिंग अगर मैं गाइडेंस दूंगी ना, तो वो बेहतर रहेगा. सो गेट अ पर्सनल रीडिंग डन एज वेल. जनरल रीडिंग देख के अगर आप लोग को लगता है जीवन सुधर जाएगा, तो उतना नहीं सुधरता, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत दिख रही हैं. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द हर्मिट. बात नहीं हो रही है या नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, वट है. आप दोनों देखो, यहाँ पे ये है, आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो. ये इंसान आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं कि अरे सैजिटेरियस क्या कर रहे हैं, सैजिटेरियस खाना खा रहे हैं कि नहीं, सैजिटेरियस पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, सैजिटेरियस जॉब कर रहे हैं कि नहीं. आप ही इनके बारे में सोच रहे हो. तो एनर्जी में आप लोग बहुत सोचते रहते हो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आ रहा है,
आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज़ दैट कि यहाँ पे कहीं पे भी आप लोग अपने ऊपर वर्क ऑन नहीं करते हो। आप लोग सामने वाले की भी एनर्जी समझने की कोशिश नहीं करते हो और वही पैटर्न्स रिपीट करते हो। अब यहाँ पे पैटर्न्स क्या दिख रहा है, यहाँ पे द थिंग इज दैट आप लोग अपने अंदर की कमियों पे को आइडेंटिफाई ना करके सामने वाले पे हमेशा ब्लेम करते हो कि वो ऐसे हैं, वो वैसे ही हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं। खुद के अंदर तो इतनी कमियां मुझे दिख रही, आपके पर्सन के अंदर 10 कमियां तो आपके अंदर तो 9 कमियां तो मुझे नजर आ ही रही हैं। सो सैजिटेरियस द थिंग इज दैट विद द हर्मिट एनर्जी आप लोग सोचते रहते हो कि हमारे हमारे बीच में ये नेगेटिविटी है, हमारा रिश्ता ये खराब है, वो खराब है। बट आप लोग एफर्ट्स क्यों नहीं डाल रहे हो इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए? आप लोग पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे हो? आप लोग अपने ऊपर वर्क ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? ब्लेम करना सामने वाले के ऊपर ना बहुत आसान होता है, बट एफर्ट्स डालना, अपने ऊपर वर्क ऑन करना, पॉजिटिव रहना, इट इज़ अ लॉट डिफिकल्ट। अब आप लोग बहुत से कमेंट सेक्शन में लिखते हैं लोग कि हम तो ऐसे हैं वैसे, सामने वाला नहीं मान रहा तो हम क्या करें। वो तो फिर वो मजबूरी का नाम आ जाता है ना, कि जब सामने वाला इंसान बदल ही नहीं रहा है तो फिर अलग होने के अलावा और कोई सिचुएशन नहीं होती है। यहीं पे इसलिए एग्जैक्टली टावर आया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बदतमीजियाँ बहुत दिख रही हैं। शुरुआत करते हैं द एरो वंस की एनर्जी, करंट एनर्जीज में। दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, दे रियली लाइक यू, दे रियली फाइंड यू वेरी हॉट। फिजिकल अट्रैक्शन 10 on 10 है। करंट एनर्जीज में आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस विथ यू। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकअप की एनर्जी या डिवोर्स सेपरेशन की एनर्जी यहाँ मुझे नहीं नजर आ रही। इन देयर एनर्जीज दे वांट टू हैव अ नाइस पैशनेट रिलेशनशिप विथ यू। आपके साथ जीवन के सारे मज़े करना चाहते हैं। दे लाइक यू, दे वांट यू, दे लव यू। रहना चाहते हैं आपके साथ, रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, बट इंटेंट खराब है इनका। द मून क्लैरिफाइड बाय द 4 of Cups आया था। इंटेंशन में ये इंसान की प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम है कि ये बहुत बड़े ओवर थिंकर हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं। दूसरा, ये बहुत नेगेटिव सोचते हैं। तीसरा, इनको आई फील इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी चल रहे हैं, इनको डिप्रेशन के एपिसोड्स या फिर इन्हें कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं। सो दे रियली नीड टू वर्क ऑन देयर मेंटल हेल्थ फर्स्ट। आपको अपने आप को बहुत प्यार करना होता है, अपने आप को बहुत हील करना पड़ता है, तभी आप सामने वाले को, अपने पार्टनर को प्यार एंड केयर एंड वार्मथ दे सकते हो। सो इन देयर इंटेंशंस, इन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि ये आपसे नाराज़ क्यों हो जाते हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता होता है ये आपसे गुस्सा क्यों करते हैं। इनका एनर्जी, इनके अंदर यही प्रॉब्लम, यही दिक्कत है सैजिटेरियस की, ये ओवर थिंकर है, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। दे लाइक यू, दे वॉन्ट यू, बट कहीं ना कहीं अपने मूड के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है इनका। हर चीज़ हम किस्मत पे, अरे हम किस्मत पे या उस पे या या फिर जोडियाक साइन, बिहेवियर, पर्सनालिटी टाइप के अवॉइडेंट है, वो ENFJ है, वो INFT है, वट एवर है, हम उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। वेयर इज़ द अकाउंटेबिलिटी? तो अकाउंटेबिलिटी आपके पर्सन की मिसिंग है कि ये अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नेगेटिव अप्रोच है इनका लाइफ में और खुद में बदलाव नहीं लाना चाहते। मतलब यहाँ पे द थिंग इज दैट कि आप कीचड़ में बैठे हुए हो। आपके पर्सन की मेंटालिटी बता रही हूँ कि कीचड़ में बैठ के ये चाहते हैं कि कीचड़ में बैठे और चाहते हैं कि कीचड़ में ही हम खाना खाएं, कीचड़ में ही हम घर बनाएं, बट हम कीचड़ में ही रहें। उस कीचड़ से उठ के नहा के अपनी लाइफ को फिक्स नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली दैट दे वांट टू बी विथ यू, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लाइक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, ऐश करना चाहते हैं, बट नेगेटिव सोच के, नेगेटिव थिंकिंग करके तो वो अप्रोच नहीं आएगा ना। बस यहाँ प्रॉब्लम ये है। द फ्यूचर एक्शन 7 of Coins, इनको इनका तो सी ओवर थिंकिंग को हम पॉजिटिव वे में कैसे ला सकते हैं? इज़ टू हैव अ रैशनल थिंकिंग, इज़ टू कन्वर्ट इट इनटू क्रिटिकल थिंकिंग। तो मुझे यहाँ दिख रहा है इन द फ्यूचर एक्शन, मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे ये अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, ये अपने थॉट्स को पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें अगर आप अपने पर्सन को प्यार करते हो सैजिटेरियस, यू रियली नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू रियली नीड टू पुट इन एफर्ट्स। सिमिलर टोन पे एरीज की भी ऐसी ही रीडिंग आई थी आज के उसमें। आपकी ज़्यादा इंटेंस है, उनकी थोड़ी कम इंटेंस थी एरीज की। सो इन द फ्यूचर एक्शन मुझे दिख रहा है इनका प्यार, इनका कमिटमेंट, इनका टाइम, लॉयल्टी, केयर, लव, रिस्पेक्ट सब बढ़ते हुए दिख रहा है, बट इन्हें अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना पड़ेगा, जो कि ये कर रहे हैं, बट टाइम लगेगा।
मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये रीडिंग अपने पार्टनर को भेज दो ताकि ये समझ जाएं रेस्ट यू रियली नीड हेल्प, यू बोथ नीड हेल्प। या फिर आप लोग जॉइंट टैरो कार्ड रीडिंग सेशन भी बुक करा सकते हो, साथ में आप लोग रीडिंग करवा लो। बहुत से कपल्स मेरे साथ में भी रीडिंग कराते हैं जस्ट टू चेक देयर एनर्जीज, जस्ट टू चेक कि हाउ देयर रिलेशनशिप इज अनफोल्डिंग, क्या क्या चल रहा है। क्योंकि जब एक तीसरा इंसान आप दोनों आपकी लाइफ, जब कोई सेकंड पर्सन जो आपको जानता नहीं आपकी लाइफ डिकोड करता है ना या करती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी बेटर एनालिसिस दे सकते हैं। यहाँ इश्यूज हैं, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आप दोनों को। चलो अब आपकी एनर्जी में आता है, आप भी कोई कम दूध के धुले नहीं हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपका प्रॉब्लम है अग्रेशन, ये ओवर थिंकर है और आप अग्रेसिव हो, आपको गुस्सा बहुत आता है। सो इन योर एनर्जीज नाइट ऑफ वंस, देखो 8 ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस, आप दोनों का जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। शायद फिजिकल कंपैटिबिलिटी 8 ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस, द डेविल एंड क्वीन ऑफ वंस साथ में, शायद इसी की वजह से, एंड 6 ऑफ वंस एज वेल, तो इसी की वजह से ही शायद आप लोग का रिलेशनशिप मैरिज टिका पड़ा है, क्योंकि आप लोग की फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट आई एम सीइंग। तो इन योर एनर्जीज नाइट ऑफ वंस, आप बहुत पसंद करते हो, आप भी इनके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू गेट फिजिकली इन्वॉल्व विद दिस पर्सन, बट आपका एंगर इशू है, ये थोड़े से ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, आप रिएक्ट कर देते हो, वहीं पे चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ना वैसा, जिसे कहते हैं माचिस और तीली होती है ना, माचिस का, आप ये माचिस का डिब्बा है तो आप तीली हैं, और आप जब दोनों वो करते हो तो आग लगती है, इग्नाइट होता है, रिश्ते एंड सिचुएशन खराब होती है। तो यू डोंट हैव अ काम डाउन अप्रोच, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपने गुस्से पे वर्क ऑन करो। यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। यहाँ ऐसा नहीं कि आप एकदम अच्छे बन गए और ये अपने इश्यूज़ पे वर्क ऑन नहीं करना, यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तभी रिश्ता अच्छा होगा। इंटेंशन 6 ऑफ वंस, इंटेंशन आपका अच्छा है, आप इनसे शादी करना चाहते हो या पब्लिक में बताना चाहते हो कि येस वी आर टुगेदर। इंटेंशन में आप बहुत प्राउड हो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वट एवर करियर दे आर हैविंग, वट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, यू वांट टू हैव अ नाइस रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। यू ऑल्सो ईगो इशू भी है आपके अंदर कि गुस्से में बैठ गए तो आपको बात नहीं करनी, ये गुस्से में बैठ गए तो आप भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करते हो। एक है ओवर थिंकर, एक है गुस्से वाला प्लस ईगोइस्टिक। तो रिश्ता ऐसे नहीं चलता है ना, मैं बस यही बोलना चाहूँगी। योर फ्यूचर एक्शन, यहाँ मुझे दिख रहा है कि इन सब नॉनसेंस की वजह से आपका ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग बढ़ते हुए दिख रहा है। जब ये इंसान इतना दिमाग खाएगा आपका, तो आपका ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग बढ़ते हुए दिख रहा है। बढ़ते हुए कि आप इन सब में एडिक्शंस में आते हुए दिख रहे हो। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपका, डिस्पाइट आपका एक हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप अपना इमोशनल फुलफिलमेंट या मेंटल फुलफिलमेंट किसी और लड़के लड़की के साथ भी करते हुए दिख रहे हो। सो चांसेस है कि आप इस अपने पर्सन पे चीट भी करते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशान होते हुए दिख रहे हो। इस टॉक्सिस आप लोग के रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ते हुए दिख रही है विथ टाइम। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब इतना अच्छा खासा आप लोग का रिलेशनशिप चल रहा है उसमें आप लोग की टॉक्सिसिटी बढ़े। यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड टफ रहने वाला ये रिश्ता। और अगर नहीं हिम्मत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ दो, ब्लॉक कर दो, ब्रेकअप कर दो एंड मूव ऑन करो। रेस्ट इफ़ यू गाइज आर मैरिड, तो यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। शादी की है तो अब निभाओ, क्या कर सकते हैं, नहीं निभ रही है तो ऑप्शन तो होता ही है। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज क्वीन ऑफ वन। सी अ नाइस हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल केयर, इक्वल लव, डिग्निफाइड रिलेशनशिप, डिग्निफाइड मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे दिख रही है सैजिटेरियस। आप लोग के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी 10/10 दिख रही है। एक दूसरे को स्पेस दोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करोगे कि एक दूसरे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए दिख रहा है, और आप दोनों अपने करियर्स में बहुत एक्सेल करते हुए दिख रहे हो। पॉजिटिव सपोर्ट बनो एक दूसरे का। पॉजिटिव इज बीइंग पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, क्योंकि देखो लाइफ में, सबकी लाइफ में परेशानी है, धक्के खाने लिखे। हम नेगेटिव रह रहे हैं तो हम अपनी लाइफ नहीं जी पाएंगे और हम अपने रिश्ते नहीं ठीक कर पाएंगे। पॉजिटिव रहो, खुश रहो सैजिटेरियस आप दोनों, और दोनों वर्क ऑन करो इस रिश्ते में, ठीक है। अच्छा फ्यूचर है, अच्छा रिलेशनशिप है, बढ़िया से रहो, ठीक है। अब जैसा भी है निभाओ इस रिश्ते को, मैं यही बोलूँगी। टॉक्सिसिटी ऐसा नहीं है कि बहुत, आप दोनों बहुत हाईली टॉक्सिक लोग हो, थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, वर्क ऑन करो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्लेम करो ये रीडिंग सैजिटेरियस, एंड आई वांट कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनो,
और सपोर्ट करो एक दूसरे को, क्योंकि कंपेनियनशिप एंड बीइंग सपोर्टिव टू वन अनदर, वो उसी से रिश्ता चलता है। दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।